অভিযান চলায় মনীষ সিসোদিয়াৰ বাসগৃহত সিবিআই দলে অভিযান চলাইছে 21টা স্থানত সিবিআই দলে অভিযান চলাইছে আবকাৰী নীতিৰ আধাৰিত গোচৰত তালাচী চলাইছে সিবিআই অভিযানৰ পিছতে দিল্লীত আপে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আনহাতে বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে সিসোদিয়াক যাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে কিন্তু সিসোদিয়াই যেহেতু টুইটযোগে এই কথা উল্লেখ কৰিছিল তেওঁৰ ঘৰত অভিযান চলোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল গতিকে কিন্তু দিল্লীৰ 21টা স্থানত সিবিআই অভিযান চলাই আছে देखिए लिकर पॉलिसी दिल्ली में एक बहुत अपना बड़ा घोटाला था इसको बार बार हम लोगों ने उठाया पार्टी ने उठाया और इन्होंने जिस तरीके से L1 का जो कमीशन है उसको 12% कर दिया और उसमें से 6% इन्होंने किकबैक लेना स्टार्ट किया तो ये 6% ही लगभग साल में 1000 करोड़ रुपए बनता है तो इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं जितने भी लिकर माफिया इन्वॉल्व थे ये लोग कहते थे कि 9000 करोड़ रुपए आएगा मगर आया केवल 3-3.5 करोड़ रुपया तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ राजस्व को भी बहुत बड़ा कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है गोवा पंजाब के चुनाव इन्होंने इन्हीं पैसों से लड़े हैं तो ये सारी बातें अभी सामने आ जाएंगी सीबीआई ने सारे सबूतों को इकट्ठा करके ही ये सारी जांच कर रही है भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले वह भ्रष्टाचारी ही रहता है और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है आज मुद्दा है शराब के ठेकों का शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है আৰু যেহেতু আমি পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে অভিযানৰ পিছতে দিল্লীত আপে कोर्ट ने बरी किया और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई कई मामलों में इतनी दुर्भावना से कार्रवाई जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है वो हरिश्चंद्र हो जाता है येदुरप्पा भ्रष्टाचार के मामले में निकाले गए फिर उन्हीं को पार्टी में ले लिया उनको संसदीय बोर्ड में शामिल कर दिया रेड्डी ब्रदर्स के हजारों करोड़ के माइनिंग घोटाले का क्या हुआ येदुरप्पा के हजारों करोड़ के माइनिंग घोटाले का क्या हुआ किसको सजा हुई कौन जेल गया क्या हुआ व्यापम घोटाले का जो हजारों करोड़ का घोटाला था क्या हुआ नीरव मोदी का मेहुल चौकसी का जो 20,000 करोड़ लूट के भाग गए जिसको मोदी जी कहते हैं मेहुल भाई क्या हुआ नितिन संदेशरा का 6,000 करोड़ लूट के भाग गया विजय माल्या 9,000 करोड़ लूट के भाग गया ललित मोदी 3,000 करोड़ लूट के भाग गया क्या हुआ हमने बताया कि कोरोना के समय में कई संस्थाओं ने कई सरकारों ने टैक्स माफ किया लाइसेंस फीस माफ की हमने भी माफ किया बार बार वही सवाल आप पूछे जा रहे हो आपने तो 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा उस पे हिसाब आप देते नहीं 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया उस पे आप हिसाब नहीं देते बताइए ना कितना कमीशन लिया उन लोगों से कितनी रिश्वत खाई 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ करने की कितनी रिश्वत खाई 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ करने की कितनी रिश्वत मिली भाजपा को मैं पूछना चाहता हूं बताइए आप 42,000 करोड़ रुपए जिस कंपनी ने घोटाला किया DHFL ने उससे 29 करोड़ रुपए बीजेपी ने चंदा लिया बताइए कितने बीजेपी नेताओं से ईडी सीबीआई ने पूछताछ की बताइए एबीजी शिपयार्ड ने 23,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया अडानी के पोर्ट पे गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई कितने पे कार्रवाई हुई बताइए आप मुकुल राय आपकी पार्टी में आ जाए तो शारदा घोटाला खत्म हेमंत बिश्व शर्मा आ जाए आपकी पार्टी में तो घोटाला खत्म अब बताइए शराब का मुद्दा आप उठा रहे गुजरात में जहरीली शराब का नकली शराब का 10,000 करोड़ रुपए का धंधा होता है हर साल अब बताइए कितने पे कार्रवाई हुई मैं पूछ रहा हूं आपसे अब बताइए देश को जवाब दीजिए कितने बीजेपी नेताओं को आपने जेल में भेजा कितने लोगों पे आपने कार्रवाई की
तो इसलिए सिर्फ केजरीवाल को टारगेट करना है, आम आदमी पार्टी को टारगेट करना है, आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन पूरा देश इस बात को देख रहा है, दुनिया को नंबर 1 बनाने का मिशन केजरीवाल जी ने शुरू कर दिया है और वो मिशन अब रुकेगा नहीं इन कार्रवाइयों से। आपको जितनी कार्रवाई करनी है कीजिए।